आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स ऑफ इंडिया को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं एक्चुअल में सॉइल होता क्या है। सॉइल जो हमारा सॉइल है वो इरोजन होके पेरेंट रॉक से बनता है। पेरेंट रॉक से ड्राइव होता है। ठीक है। तो जो पेरेंट रॉक है वो कहाँ से आता है? या तो फिजिकल वेदरिंग हो या केमिकल वेदरिंग हो या डेनिड्यूएशन हो। तो जो भी रॉक ड्राइव होता है स्कैटरिंग की वजह से, रॉक की स्कैटरिंग की वजह से, तो जो मटेरियल प्राप्त होता है वो हमारा पेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है। तो देखो जैसे सैंड है हमारा और एक हो गया हमारा सॉइल। तो इन दोनों में देखो मेनली यही दो चीज होती हैं हमारी, सैंड और सॉइल। ठीक है। तो सैंड और सॉइल जो होते हैं इसके पास एक अपनी लाइफ होती है सॉइल के पास, लेकिन इसके पास ह्यूमस होता है। ह्यूमस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसके पास अपना कलर होता है। लेकिन इनमें से एक भी चीज इसके पास नहीं होती। सैंड, ये मेन अंतर होता है हमारा। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि यदि हम इसकी प्रोफाइल देखें, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। प्रोफाइल ऑफ द सॉइल में क्या होता है कि इसकी खुद की लेयरिंग होती है। जैसे मान के चलिए जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसको हम ए नॉट से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा जो मटेरियल होता है यहाँ का ये ह्यूमस होता है। ह्यूमिक लेयर बोलते हैं जिसको हम। ह्यूमिक लेयर। ह्यूमिक लेयर। इसके नीचे जो लेयर होती है हमारी वो A1 लेयर होती है। इसके नीचे जो लेयर होती है हमारी A2 लेयर होती है। और इसके नीचे जो हमारी होती है B1 और B2 लेयर। तो किसी किसी सॉइल की प्रोफाइल में केवल A1 लेयर होती है और किसी सॉइल की प्रोफाइल में केवल B2 लेयर बी लेयर होती है। ए लेयर और बी लेयर। तो A1 A2 A3, ये A0 A1 और A2, और इसमें केवल B1 और B2 लेयर होती है। ठीक है। तो ये सब हमने समझ लिया। तो पेरेंट मटेरियल का मैंने आपको बताया कि पेरेंट मटेरियल जो होता है कि ये पेरेंट मटेरियल ड्राइव होता है हमारा ड्यू टू वेदरिंग और द डेनिड्यूएशन और टू रिमूव आउट द मटेरियल फ्रॉम द रॉक। तो पेरेंट मटेरियल में भी टू टाइप्स, एक मैंने बताया इन सिटू और सेकेंड वन इज द एक्स सिटू। तो इंसिटू मटेरियल वो मटेरियल होता है जो सेम रॉक से ड्राइव होता है, और जो ट्रांसपोर्टेड होके आता है वो हमारा एक्सिटू मटेरियल होता है। जैसे कि हमारा ये हिमालय हो गया, हिमालय रीजन, और यहाँ से जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है हमारा, तो यहाँ से जो भी हमारे पत्थर आएंगे, जो भी हमारे रॉक्स आएंगे, तो वो यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये मतलब ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, तो ये हमारा हो गया एक्सी टू। ठीक है। तो इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये हिमालयन रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक में दो दो प्रकार के सेडिमेंट्री हो गए। एक होता है हमारा रोडेसियस और एक होता है हमारा आर्गेलेसियस। आर्गेलेसियस। ठीक है। तो रोडेसियस रॉक वो रॉक होते हैं इफ द सेडिमेंट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस इज नोन एज द रोडेसियस रॉक, और इफ द सेडिमेंट टेक्स प्लेस इन द वाटर, सेडिमेंट टेक्स प्लेस इन द वाटर इज नोन एज द आर्गेलेसियस रॉक। तो आर्गेलोसियस रॉक में प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम की मात्रा ज्यादा होती है। तो अ, तो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। फिर लैक ऑफ पेबल्स, तो ये यहाँ आकर जमाव, मतलब यहाँ पे
आकर जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी हमारी। तो देखिए सेकंड फैक्टर एक होता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट जो फैक्टर होता है, क्लाइमेट क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी सॉइल को। तो यदि मान के चलिए हमारा टेम्परेचर टेम्परेचर यदि हाई है और उसके साथ में हमारा जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर का लेवल भी हाई है, तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिल सॉइल फर्टाइल होगी, सॉइल विल बी फर्टाइल। और यदि हमारा टेम्परेचर हाई है लेकिन वहां पे मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर का लेवल जो है हमारा कम है, तो वहां पे कैसी लैंड होगी, वहां पे ड्राई लैंड होगी, मतलब सॉइल सॉइल फर्टाइल नहीं होगी। तो ये चीजें हमने डिस्कस की। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे एलुवियल सॉइल पे। टाइप्स ऑफ सॉइल में देख लेते हैं हम कितनी टाइप्स की सॉइल होती हैं हमारी। तो हाँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया, तो ये मेनली दो दो सॉइल में हमने डिवाइड किया है। एक तो पेनिनसुलर इंडिया में जो सॉइल पाई जाती है, एक एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया में जो सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया में जो रॉक बन मतलब सॉइल बनती है, वो इंसिटू मटेरियल से ड्राइव होती है। तो जो मैंने इंसिटू मटेरियल आपको मतलब कि इटसेल्फ मतलब जहाँ के तहाँ ड्राइव हो रही है, वो इंसिटू सॉइल है, तो जो कि हमारे पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है। लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे एक्सिटू की सॉइल आती है, जो कि मतलब ट्रांसपोर्टेड रीजन से यहाँ पे जो भी सॉइल ड्राइव होती है बिकॉज ऑफ द रिवर और विंड से, जो भी हमारे यहाँ पे पत्थर आते हैं दूर से, दूर दराज इलाके से, तो वो हमारे एक्सिटू सॉइल होती है, जो कि हमारे एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है। अब हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने प्रकार की हो गई हमारे यहाँ पे। एक एलुवियल सॉइल होती है, एक ब्लैक, एक रेड, लेटराइट और लेटरिक सॉइल जिसको हम बोलते हैं, एक फॉरेस्ट और माउंटेन, एरिड एंड डेजर्ट, सलाइन एंड अल्कलाइन और पेटी एंड मार्सी। तो हमारी जो फर्स्ट टाइप की सॉइल है वो हमारी एलुवियल सॉइल होती है। तो एलुवियल सॉइल का जो पेरेंट मटेरियल होता है हमारा, एलुवियल सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या होता है हमारा, मैंने बताया ये हिमालय है। हिमालय से जो गैंगेटिक इंडो गैंगेटिक प्लेन है, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो भी सॉइल मतलब एक्सिटी सॉइल है, यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो यहाँ पे लैक थाउजेंड मतलब बहुत बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, फिर वो कन्वर्ट होके हमारे पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, थाउजेंड ऑफ पेबल्स। फिर पेबल्स के बाद में ये हमारे मिलियंस ऑफ ग्रेबल्स बन जाते हैं, ग्रेबल्स। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैंडी सॉइल हो जाएगी, सैंडी सॉइल। फिर यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी सिल्टी सॉइल, और सिल्टी के बाद में ये हमारा हो जाएगा क्ले सॉइल। तो ये तीन तरीके से ये यहाँ पे ड्राइव हो जाएगी। तो इसके जो पार्टिकल होंगे, वो पार्टिकल्स देखो, सैंड का जो डायमीटर होता है जो कि 0.5 से लेके 0.1 mm तक वेरी करता है, और जो सिल्टी सॉइल का हमारा होता है 1.1 mm से लेके हमारा 0.0002 mm तक वेरी करता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो लेस देन 0.002 mm से नीचे होता है। तो सबसे ज़्यादा फाइन पार्टिकल क्ले के होते हैं, और फिर सिल्टी के होते हैं, और फिर सबसे कम जो होते हैं हमारे सैंड के होते हैं, सैंडी मटेरियल के। तो ये हमारी कौन सी सॉइल हो जाएगी, सैंडी एलुवियल एलुवियल सॉइल हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी सिल्टी एलुवियल सॉइल, और ये हमारी हो जाएगी क्लेई एलुवियल सॉइल। ये तीन प्रकार की होती है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सैंडी एलुवियल,
और ये हमारी सेकंड वाली हो गई है सिल्टी एलुवियल, और थर्ड वन इज द क्लेई एलुवियल। सैंडी एलुवियल जो हमारी होती है सतलज और अपर गंगा प्लेन पे पाई जाती है, इसमें पोरोसिटी ज़्यादा होती है। तो पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो लो सिलिका, एक तो लो सिलिका बनेगा और फर्टाइल भी कम होगी यहाँ पे, क्यों पोरिसिटी ज़्यादा है। जैसे मान के चलिए ये हमारा ये ह्यूमिक लेयर हो गई, ह्यूमिक लेयर के नीचे मेरी A1 लेयर थी। तो क्या होता है पोरोसिटी मटेरियल में ज़्यादा, जैसे पानी का बहाव ये आ रहा है तो पानी ये नीचे चला जाएगा पोरस सॉइल में, तो पानी नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, ये वाला रीजन फर्टाइल इतना नहीं रह पाएगा। तो इसलिए एक लो फर्टिलिटी होती है इसमें। जो सेकेंड तरीके की हमारी सिल्टी सॉइल होती है मिडिल गंगा प्लेन में पाई जाती है, मतलब ये वाले प्लेन में। जो हमारा मिडिल गंगा प्लेन हो गया ये इम्परवियस होती है, मतलब कि ये पानी सिल्टी क्या करता है हमारे मॉइस्चर लेवल को चिपका के रखता है। तो इसलिए यहाँ पर रिच सिलिका है, इसलिए ये इसको चिपका के रखता है, और इसमें फाइन पार्टिकल होते हैं एज कंपैरिजन टू द सैंडी। इट्स मतलब इसके जो डायामीटर होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये चिपका के रखेगा अपने मॉइस्चर को अपने साथ। इसमें फाइन पार्टिकल हैं इसलिए ये थोड़ा सा फर्टाइल रीजन होता है। लेकिन जो लास्ट वाला हमारा जो क्लेई सॉइल होती है ये भी इम्परवियस होती है, इसमें सिलिका बहुत ज़्यादा रिच होता है और ज़्यादा फाइन पार्टिकल होते हैं, और ये हमारे यहाँ मोस्ट फर्टाइल लैंड मानी जाती है, मोस्ट फर्टाइल लैंड होती है। ठीक है, तो मोस्ट फर्टाइल लैंड है हमारी। तो एलोवियल सॉइल जो हमारी मेनली होती है कहाँ पाई जाती है, डिपोजिट पाई जाती है इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर में, डिपोजिटेड बाई। तो जो भी हमारा एक्सी2 मटेरियल है, एक्सी2 मटेरियल क्या हो गया हमारा, रॉक ऑफ हिमालय, ये हमारा एक्सी2 मटेरियल हो गया। ये एक्सी2 के कारण ट्रांसपोर्टेड होकर हमारे हिमालय से ट्रांसपोर्टेड होकर पेरेंट मटेरियल से ड्राइव होती है। ठीक है, तो थस द पेरेंट मटेरियल ऑफ दिस सॉइल ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया। ये इसका जो कवर एरिया है अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा 45% सबसे ज़्यादा कवर किया गया है एलुवियल सॉइल के, एलुवियल सॉइल से हमारे इंडिया में, क्योंकि इस सॉइल पे खेती भी होती है बहुत सारी जगह। तो जो 40% पॉपुलेशन है, 40% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर करती है इस लैंड पे, केवल इस लैंड पे एलुवियल सॉइल पे। तो ये कहाँ कहाँ के रीजन हो गए हमारा, एक नदन प्लेन हो गया, एक ईस्टर्न कोस्ट हो गया, और गुजरात एक्सेप्ट द जो कैतवाड़ रीजन है इसको छोड़ के बाकी पूरे गुजरात में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, क्योंकि जो कैतवाड़ रीजन है यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है, अब हमारा ये हमने समझ लिया एलुवियल सॉइल के बारे में। अब हमारा ब्लैक सॉइल देखते हैं, ब्लैक सॉइल में होता क्या है। ब्लैक सॉइल जो हमारी होती है इसका जो पेरेंट मटेरियल होता है वो बेसाल्ट रॉक का होता है। जो पेरेंट मटेरियल होता है हमारा बेसाल्टिक बेसाल्ट रॉक का होता है। पेरेंट मटेरियल मतलब कि वो सेम जगह से, ये इंसिटू मटेरियल हो गया, वो एक्सिटू था तो ये इंसिटू मटेरियल हो गया। ठीक है, अब इसका कलर ब्लैक क्यों होता है, इसका कलर ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि इसमें टाइटेनी फेरस मटेरियल होता है, टाइटेनी ऑक्साइड, सॉरी टाइटेनी फेरस ऑक्साइड क्या होता है, टाइटेनी फेरस जो केमिकल है हमारा, यदि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्लैक कलर बनाता है। यदि ये केवल टाइटेनी फेरस की जगह यदि अगर फेरस ऑक्साइड होता और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो ये रेड कलर बनाता, लेकिन ये ब्लैक कलर बनाता है। ठीक है, तो इसकी अब देखो इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो भी मतलब क्या होता है कि साल में 4 महीने बारिश होती है ये ब्लैक सॉइल वाले रीजन में। तो ये क्या होता है, नीचे डेक्कन लावा है, मालवा प्लेटू डेक्कन लावा, तो ये बेसाल्टिक रॉक है यहाँ पे। तो जो पानी को ना
होल्ड नहीं कर पाता। लेकिन एलोविक सॉइल में क्या होता था कि ये पानी को होल्ड कर पाता था, यहाँ पे पानी को अपने होल्ड कर पाता था। लेकिन इस जगह पे क्या होता है, चट्टान होती है तो ये पूरा पानी वॉश आउट हो जाता है पूरा। तो इसलिए यहाँ पे केवल 4 महीने फसल होती है। तो जो ब्लैक सॉइल होती है इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं हम, रेगुर सॉइल, जो कि कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कॉटन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो क्या हो रहा है, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।